एक परम संत हुए जिस परम संत का नाम था नामदेव। और वो नामदेव के परिवार में 14 लोग थे, 4 पुत्र 4 बहुएं, एक जनाबाई भी उनकी शिष्या थी और 2-4 लोग उनके घर में रहते थे। तो एकादशी के दिन उनके घर में पूरी रात कीर्तन होता, पूरी रात कीर्तन होता। और एकादशी के दिन उनके घर में कुछ नहीं बनता, अन्न बनता ही नहीं था। तब एक दिन नामदेव के घर में सुबह सुबह वृद्ध ब्राह्मण आया जिसकी उम्र लगभग 95 साल थी। आकर के भिक्षावदेही बोलने लगा। नामदेव जी के नौकर ने जाकर के कहा कि कोई ब्राह्मण आया है, वृद्ध कुछ खाने के लिए मांगता है। नामदेव जी जब बाहर आए तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे चावल और दाल चाहिए क्योंकि मैं बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं, और मैं जिसके घर में एक बार दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं फिर उसी घर से मांग करके खाता हूं, किसी दूसरे घर से मैं फिर लेता भी नहीं। तो आज आपके दरवाजे पर आया हूं मैं, तो आप ऐसा करो मेरे को चावल बना करके दाल बना करके आज खिलाओ। पर नामदेव जी तो चरणों में गिर गए और बोलने लगे कि हे विप्रदेव, आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन तो हम अपने घर में अन्न बनाते ही नहीं, तो आपको कैसे दे दें? तो उस ब्राह्मण ने कहा नहीं बनाते तो मेरे लिए बना लो, तुम नहीं खाते तो मेरे को तो खिला दो। क्योंकि शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि ज्यादा वृद्ध जो हो जाए, अगर उससे व्रत ना भी रखा जाए तो उसे दोष नहीं लगेगा। अगर कोई ज्यादा बीमार है, उसकी दवाई चल रही है ज्यादा, अगर उससे भी व्रत ना रखा जाए तो तब भी उसका दोष माना नहीं जाएगा। पर जानबूझ करके कोई बीमार होकर के कहे कि मैं बीमार हूं, उसको दोष पूरा लगेगा। कि व्रत नहीं करेंगे तो बोले घर वालों को मैं बीमार हूं, डॉक्टर पर जाकर के जान करके दवाई ले जाए कि मैं बीमार हूं, घर जाकर के बोलूंगा दवाई खानी है मुझे इसलिए व्रत नहीं करना, तब और पाप लगेगा, डबल पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सब जानते हैं, उनको किसी प्रकार से हम धोखा नहीं दे सकते, और जितना धोखा देने का प्रयास करेंगे और ज्यादा पाप लगेगा हमको, और ज्यादा दंडित किया जाएगा हमको। इसलिए जो कहना है, जो बोलना है, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो 80 साल से ऊपर अगर कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं व्रत कर पाता तो दोष नहीं। 8 साल से छोटा बालक नादान है, अनभिज्ञ है, अगर वो भी व्रत नहीं करता तो उसको भी दोष नहीं है। बाकी 8 साल और 8 साल से ऊपर 80 साल और 80 साल के नीचे सबको व्रत करना है एकादशी का, नहीं तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसलिए बाकी के व्रत करें तो उसका पुण्य मिलता है, पर ना करने से पाप नहीं लगता। एकादशी का व्रत ना करने से भी पाप लगेगा, ये अवश्य अनिवार्य करना पड़ेगा। इसलिए नामदेव ने कहा कि ठीक है आप जो कह रहे हैं, पर हमारे घर में नियम है कि अन्न बनता ही नहीं, हम उस दिन किसी को अन्न देते ही नहीं बना करके। तो ब्राह्मण कहता कि अब तो मैं कोई और घर मांग भी नहीं सकता, पहले तो मैं आपके ही घर आया हूं, तो अब क्या करूं? तब बंधुओं नामदेव जी चिंता में पड़ गए कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं।
लेकिन फिर वो यही कहे कि आप दूध पी लो, दही खा लो, मक्खन, पनीर, खुरचुना, रबड़ी, मलाई खा लो, और बोले अरे 95 साल का बूढ़ा ये चीजें कहाँ मुझे बचेगी, मैं तो बिल्कुल बिना तड़का लगाए दाल और चावल खा सकता हूँ और कुछ भी मैं खा सकता। अगर वो बना दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके दरवाजे पर बैठा रहूंगा, इधर ही प्राण दे दूंगा और किसी के घर में जाऊंगा नहीं। लोग और भी आए, जब उनको पता चला कि एक ब्राह्मण नामदेव के दरवाजे पर खड़ा है दाल और भात मांगने के लिए, तो कहने लगे अगर भाई ये ब्राह्मण नहीं देता आपको तो आप हमारे घर में चलो, हम आपको दाल भात बना करके खिलाएंगे। वो बोलता नहीं, मैं नामदेव के घर में आया हूं, अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो यहीं पर प्राण छोड़ दूंगा। नामदेव के लिए बड़ी भारी मुसीबत पड़ गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, अरे क्या हो गया इतनी एकादशी, एक ब्राह्मण बेचारा मरने वाला है, उसको खिला नहीं सकता बना करके। हमने तो कहा कि हमारे घरों में चलो, लेकिन हमारे घरों में वो चलता नहीं है। नामदेव ने सारी बदनामी को सहन किया पर अपनी निष्ठा को त्याग नहीं किया। एकादशी को कहा मैं दे नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बना नहीं सकता अन्न अपने घर में, चाहे कुछ भी हो जाए। बंधुओं, शाम के समय को ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मण ने प्राण दे दिए नामदेव के दरवाजे पर। अब तो सारा गांव जो है वो नामदेव की निंदा करने लगा, बदनामी करने लगा कि नामदेव के कारण एक वृद्ध ब्राह्मण ने अपने प्राण दे दिए, इसलिए नामदेव को ब्राह्मण हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या लग गई। अब क्या करें? सब गांव वालों ने इकट्ठे होकर के एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि सुबह जैसे ब्राह्मण का दाह संस्कार करेंगे, ऐसे ही नामदेव का भी जीवित चिता में बिठा करके दाह संस्कार कर देंगे। यही दंड देंगे नामदेव कि एक ब्राह्मण की हत्या करके ब्रह्म हत्या का पाप जो लगा है नामदेव को, वो जलते जीवित इसको चिता में जला देंगे उस ब्राह्मण के साथ ही। यही दंड है नामदेव का सबसे बड़ा। नामदेव को फैसला सुनाया गया। नामदेव ने कहा भले मुझे जला दो, लेकिन फिर भी मैं एकादशी को अन्न नहीं दे सकता, अन्न मैं अपने घर में बना नहीं सकता। तो बंधुओं, सुबह जब हुई और सुबह जैसे जैसे अर्थी उस ब्राह्मण की निकली, ऐसे ही नामदेव को भी पकड़ करके शमशान घाट में ले जाया गया। जैसे चिता उस ब्राह्मण की चिर दी गई और उसी प्रकार से नामदेव की भी चिता बनाई। और जब चिता में आग लगाने का समय आ गया तो वृद्ध ब्राह्मण की चिता में अभी आग लगाने की तैयारी चल रही थी। उसके बाद नामदेव की चिता में आग लगाएंगे तो वो ब्राह्मण कोई और नहीं था, वो तो पंडरीनाथ भगवान थे। केवल नामदेव की एकादशी निष्ठा देखने के लिए आए थे। उन्होंने मन में सोचा यहाँ तक सब कुछ ठीक हो गया है, अगर नामदेव को कुछ हो गया तो फिर मेरी बदनामी बहुत ज्यादा होगी, अब मुझे जग जाना चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने अपनी बाएं पांव की उंगली हिलानी शुरू कर दी। किसी ने देख लिया कि ये ब्राह्मण तो लगता जीवित है, उंगली हिल रही है। तब लकड़ियां हटा करके उस ब्राह्मण को बाहर निकाला और ब्राह्मण जब बाहर निकाल करके खड़ा हो गया तो कुछ लोगों ने कहा कि नामदेव को भी निकालो, क्योंकि नामदेव को तो दंड तभी मिलेगा जब ब्राह्मण को दंड चिता में जलाया जाएगा। अब नामदेव को भी निकाल करके उस ब्राह्मण के संग में खड़ा किया। और बंधुओं, लोगों को तो वो ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, लेकिन नामदेव को साक्षात भगवान ने दर्शन दिए कि वाह तुम्हारी एकादशी निष्ठा, धन्य हो आपकी
एकादशी। ऐसी एकादशी निष्ठा नामदेव के परिवार में जैसी थी, अगर हमारी भी बन जाए तो तब भगवान नामदेव की तरह हमको भी उसी प्रकार से दर्शन जरूर देते। एक बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और जितने भी उनके सखा थे, मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, शुभम, सुंदर, कुसुमासव, मधुमंगल, ये सब साथ थे। और नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया और भी वृद्ध जितने भी गोकुल में रहते थे, सब के सब इकट्ठे आज निर्जन वन में, जंगल में रात काटेंगे। क्यों रात काटेंगे? आज एकादशी है और एकादशी को रात को वो जागरण करेंगे। तब रात को निर्जन जगह में सब गोकुल वासियों ने नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी, कृष्ण, बलराम के संग में एकादशी का कीर्तन किया और जागते रहे। जागते जागते कीर्तन करते करते जिस जिसको नींद आ रही थी वो सो रहा था, लेकिन नंद बाबा जी ने सोए। और नंद बाबा ने देखा कि अभी ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चौथा पहर रात्रि का आ गया और वो सीधा जमुना के किनारे चले गए स्नान करने के लिए कि मैं सबसे पहले जाकर के नहा लेता हूं। उन्होंने अपने जमुना के किनारे कपड़े रखे और वो जमुना में डुबकी लगाने लगे। लेकिन बंधुओं, उस समय तो आधी रात थी, नंद बाबा को पता नहीं चला और गलती से उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त समझ लिया। तो कहते अर्ध रात्रि या रात्रि चलते पानी में निषेध होता है नहाना। नहाना नहीं चाहिए, वस्त्रों के बिना भी नहीं नहाना चाहिए और रात्रि स्नान भी नहीं करना चाहिए चलते पानी में। क्यों? उसमें वरुण देव के गण जो हैं उस समय सोए होते हैं और जब हम जल में उतरेंगे तो उतरने से आवाज आएगी और उनकी निद्रा खराब होगी और फिर वो रुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे नंद बाबा ने गलती से नहीं, अपना जान के नहीं किया, उनको पता नहीं चला कि ये अर्धरात्रि है और अर्धरात्रि में जमुना में उतर करके वो जमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाने लगे। तो बंधुओं, अर्धरात्रि के कारण जमुना में जो वरुण देव के गण थे उनकी निद्रा जो है वो भंग हो गई और निद्रा भंग होने के कारण उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया, वरुण पास में बांध लिया और नंद बाबा को वरुण पास में बांध करके वो वरुण जी के पास ले गए, नीचे जमुना के भीतर, और जाकर के कहा वरुण देव से कि अर्धरात्रि स्नान कर रहे थे, इसलिए रात्रि स्नान निषेध है और इस अपराध के कारण हम वरुण पास में इसको बांध करके लाए। तब वरुण देव ने नंद बाबा को अपने महल में बांध दिया। तब बंधुओं, सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया तो सबने
पहले तो तुलसी जी की परिक्रमा की, तुलसी जी की आरती की, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। तुलसी को दीप दान देने का भी बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन तुलसी देवी भी निर्जल व्रत करती है। एकादशी का निर्जल व्रत करती है, और कोई व्यक्ति जब उनकी परिक्रमा करेगा, दीप दान करेगा, तो फिर कुछ भी मन में जो इच्छा होगी, कामना होगी, वो तुलसी देवी तुरंत उसकी पूर्ण करेगी। इसलिए अपने घरों में तुलसी का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, और ऐसे ढंग से लगाना चाहिए जिसकी हम परिक्रमा कर सके, और ऐसी जगह लगाना चाहिए कि जहां हम लोग शुद्ध भाव में उनके पास जा सके, उनकी परछाई हमारे पैरों में ना आए, और जहां बाथरूम का दरवाजा ना सामने हो, ताकि बाथरूम के दरवाजे की दुर्गंध जो है वो तुलसी के पौधे के पास ना जाए। इस प्रकार का ध्यान रख करके हम लोगों को अपने घर में तुलसी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महालक्ष्मी का अवतार है। तुलसी साक्षात गोलोक की तुलसी गोपी का अवतार है। तुलसी साक्षात सीता माता है। तुलसी साक्षात भगवान की नित्य सखी है। जब रावण की अशोक वाटिका में माता सीता को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि श्री राम का मिलन होगा या नहीं होगा, तब उन्होंने त्रिजटा, जो कुंभकर्ण की पुत्री थी, उनसे तुलसी का गमला मंगवा करके उसको दीप दान किया, परिक्रमा की, और तुरंत उसके बाद हनुमान जी का मिलन हो गया सीता जी के साथ, और भगवान राम की मुद्री मिल गई। पार्वती अन्न जल फल कंदमूल पत्ते खा खा करके जब अपने शरीर को पिंजर कर लिया तपस्या करके कि भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, जब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, तब मां पार्वती ने तुलसी का पेड़ लगा करके उसकी परिक्रमाचार शुरू की और दीपदान शुरू किया। तब भगवान शंकर के सप्तऋषि आकर के मां पार्वती को भगवान शंकर के बारे में खबर दी। जब पांडवों को 12 साल का वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, तो 13वें साल में अगर पकड़े गए, किसी ने देख लिया, तो फिर 12 साल का वनवास। लेकिन उस समय द्रौपदी और पांचों पांडवों ने तुलसी का पेड़ लगा करके उसकी परिक्रमा और दीपदान शुरू किया, और 13वें साल में किसी ने पकड़ा नहीं। स्वयं श्रीमती राधा रानी ने चंद्रानना सखी के कारण तुलसी का पेड़ लगा करके उसकी 108 परिक्रमा शुरू की, ताकि भगवान श्री कृष्ण का मुझे मिलन मिल जाए। इस प्रकार तुलसी महान है। तुलसी सब कुछ देने वाली है। तुलसी कलयुग की अध्यक्षा है। तुलसी के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए गाने वाले क्या गाते हैं? बूटा तुलसी का, बूटा तुलसी का रख दी, बूटा तुलसी का, बूटा तुलसी का चलाई रख दियो, बूटा तुलसी का फल गांधी से बसाई रख दी, बूटा तुलसी का फल गांधी से बसाई रख दियो, बूटा तुलसी का, बूटा तुलसी
तुलसी का। जे मैनू पता हुंदा गणपति ने आउणा ਏ। 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 लड्डूआं दा भोग मैं लगाई रखदी बूटा तुलसी दा। बूटा तुलसी का अंगने चलाई रख दियो बूटा तुलसी का। मैं तां पलकां दी शेज बनाई रखदी बूटा तुलसी दा। जे मैनू पता हुंदा शिव जी ने आउणा ਏ। जे मैनू पता हुंदा शिव जी ने आउणा ਏ। जे मैनू पता हुंदा शिव जी ने आउणा ਏ। जे मैनू पता हुंदा शिव जी ने आउणा ਏ। भांग तूरा मैं कोटाई रखदी ओ बूटा तुलसी दा। तुलसी का अंगने चलाई रख दियो बूटा तुलसी का। बूटा तुलसी दा आंगन चलाई रखदी ओ बूटा तुलसी दा। तुलसी का अंगने चलाई रख दियो बूटा तुलसी का। जे मैनू पता हुंदा राम जी ने आउणा ਏ। जे
दियो बूटा तुलसी का। मणि कांचन पुष्पाणि मुक्तमयानि च तुलसी दल मात्रस्य कलाम नारहन्ति शोषि। भगवान को गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, कमल के फूल, पारिजात और हीरे, जवाहरात, मोती, मुक्ता, मणि भी क्यों ना चुरा दिया जाए, भगवान प्रसन्न नहीं होती। जितना प्रसन्न ताजी ताजी मंजरी और तुलसी भगवान को चढ़ाने से पसंद। तुलसी का इतना मत, जिसके घर में तुलसी की सेवा, उसके घर में कभी मुकदमा नहीं लगेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, बीमार नहीं होगा कोई, और कभी भी उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। जमदूत जमराज उस घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जहां जहां उस तुलसी की सुगंध जाएगी, उस क्षेत्र तक भी जमदूत नहीं आ सकते। ऐसा तुलसी का महत्व समझ करके भी अगर कोई तुलसी का पौधा अपने घर में नहीं लगाता तो फिर किस्मत खराब। क्योंकि तुलसी साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है और महालक्ष्मी धन की देवी है। अगर आपको धन चाहिए, कभी धन का अभाव ना हो, धन की कभी कमी ना हो, तो अपने घर में ठीक दिशा पर तुलसी का गमला लगा करके, चबूतरा बना करके, उसे सजा करके दीप दान करो, 4 परिक्रमा करो, प्रणाम करो और उसकी मंजरी तुलसी बड़े प्रेम से निकाल करके रोज भगवान के आगे चढ़ा। भगवान की पूजा अगर नहीं भी हो रही कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी की पूजा जिस घर में होती, भगवान उस घर में लौट पोट होते रहते। क्योंकि तुलसी के जड़ों में साक्षात राधा कृष्ण का वास है, तने में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, टहनियों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और पत्तों में मंजरी में समस्त ऋषि मुनियों का वास है। ऐसा पेड़ दुनिया में कोई नहीं जो 24 घंटे और 7 दिन ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है।
अभी विज्ञान कह रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं बहुत बड़ा खतरा है जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अगर सीधी पृथ्वी पर आ जाए तो कोई जीवित नहीं बचेगा। उस पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेज जो है सूरज की, रोकने के लिए ओजोन गैस काम करती है, ओजोन गैस। और वो ओजोन गैस तब बनती है जब तुलसी के आगे हम देसी घी का दीप जलाते हैं। ओजोन गैस तब बनती है जब तुलसी के आगे हम लोग देसी घी का दीप जलाएंगे। जितना लंबा समय तक जलाएंगे उतना ज्यादा ओजोन गैस बनेगी। और एक तोला घी का दीपक जलाने से 1 टन ओजोन बनती है, 1 टन। तो कितना बड़ा हम लोग सबका भला कर रहे हैं अगर हर दिन लंबे समय के लिए देसी घी का दीपक तुलसी जी के आगे थोड़ा दूर रख करके, ऐसा ना हो कि तुलसी को गर्मी लगे, तुलसी को धुआं लगे, तुलसी के पत्ते जल जाए गर्मी से, थोड़ा हट करके लगाओ। और देखिए 1 मास में ही आपके घर का तकदीर बदलने लगेगा। करके देखिए बंधुओं, ऐसी एकादशी के दिन कोई व्यक्ति तुलसी को दीपदान, तुलसी की परिक्रमा और तुलसी मंजरी सहित बड़ी प्यार से, एक हाथ से टानी पकड़ो, दूसरे हाथ से उसको प्यार से झटका दे करके नहीं, कैंची से नहीं काटना। ये साक्षात देवी है तो भगवान को चढ़ा सकते हैं। जिसको कोई ओपरा हो गया, बाहरी छाया का प्रवेश हो गया, उसको आप भगवान के आगे मंजरी और तुलसी जो चढ़ाई जाती है, इसको शीशे के बर्तन में डाल करके, जल डाल करके रख लो। और सुबह उठते ही उसको पहले 1-1 चम्मच तुलसी जल पिलाना शुरू कर दो। जितनी भी प्रॉब्लम उसके अंदर होगी 15 दिन में खत्म। ऐसा तुलसी जल का प्रभाव, तुलसी सुगंध का प्रभाव, तुलसी पेड़ का प्रभाव हमारे घर में होता है। हर घर में तुलसी लगानी चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग गर्म पानी में मत डालो, चाय बनाने के लिए इसका प्रयोग मत करो, दूध में इसको मत डालो, क्योंकि वो बहुत बड़ा अपराध है। और जब भी भगवान को कोई भोग लगाना है, 56 भोग, 36 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। भगवान तुलसी के बिना कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भगवान की प्रिया है ये। तो सब ने तुलसी परिक्रमा की और फिर वो नहाने के लिए जमुना में चले। तो चलने लगे तो नंद बाबा जी है नहीं, कहाँ है किसी को पता नहीं। सब ढूंढ ढूंढ करके थक गए। आखिर जमुना के किनारे देखा तो उनके वस्त्र पड़े थे। सब ने कहा जरूर नंद बाबा जी इस जमुना में स्नान करने के लिए उतरे होंगे और डूब गए। भगवान कृष्ण वो सब जानते हैं, क्योंकि वो तो लीला कोई करना चाहते थे, ऐसा किया। कहा कोई बात नहीं, मैं बाबा को देखता हूं, कहाँ है बाबा। उन्होंने भी जमुना में छलांग लगा और डूब करके वहीं चले गए जहां वरुण देव ने अपने महल में नंद बाबा को बंदी बना करके रखा था। भगवान वहां पहुंचे, वरुण देव अपने आसन पर खड़े हो गए। उनके गणों ने बुरी बुरी प्रशंसा की भगवान श्री कृष्ण की। और श्री कृष्ण ने कहा तुम मेरे बाबा को बंदी बना करके ले आए क्यों? वरुण देव ने कहा हमने सोचा था कि अगर नंद बाबा को बंदी बना करके लाएंगे तो उनको लेने के लिए आप आएंगे हमारे पास और हमारा
सौभाग्य जागृत हो जाएगा। केवल आपके दर्शनों के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, ये बहुत बड़ा अपराध किया। आपके पिताजी को हम ले आए और हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था और हम आपका दर्शन करना चाहते थे। तब स्तुति वरुण के गणों ने भगवान को, वरुण ने अपने आसन पर बिठाया और भगवान के गले में मालाएं दिव्य डाली, बड़े बड़े उपहार दिए। और उसी समय नंद बाबा को बंदी गृह से मुक्त कर दिया गया और नंद बाबा सब देख रहे थे कि मेरे को इन्होंने बंदी बना लिया और मेरे पुत्र को उपहार दे रहे हैं। अरे फूलों की माला आरती उतार रही है, इसका मतलब कि मेरा पुत्र वो मेरा पुत्र ही नहीं, वो साक्षात भगवान है। तब नंद बाबा और श्री कृष्ण जमुना के बाहर जब आए किनारे पर, तो वरुण देव के गण छोड़ने किनारे तक आए। बाद में नंद बाबा ने आकर के जशोदा से कहा, रोहिणी से कहा, बड़े बड़े वृद्ध ग्वालों से कहा कि मेरा पुत्र कोई आम बालक नहीं है। अरे वरुण देव जिसने मुझे बंदी बना दिया, वो इनके गले में माला डाल करके आरती उतार करके प्रणाम कर रहा था लेट करके, और इनको देखते ही बड़े बड़े उपहार दे करके मेरे को भी बंदी गृह से रिहा कर दिया। तो मेरे को आज तक पता ही नहीं कि मेरा पुत्र जो है ये इतना बड़ा प्रभावशाली है। तब सखा थे ना जो श्री कृष्ण के, वो पीछे पड़ गए। लाला, अरे तेरे बाबा बोलते हैं कि तू साक्षात भगवान का स्वरूप है। लाला ने बड़ा समझाया, लेकिन वो सखा मानते नहीं हैं। अगर तू साक्षात भगवान है तो भगवान का तो वैकुंठ धाम होता है, अपना वैकुंठ धाम हमें बता जाकर के दिखा एक बार जाकर के। बार बार लाला ने मना किया, लेकिन मित्र सखा नहीं मानते कि तेरा वैकुंठ धाम हम देखेंगे जरूर। तब उसी समय कहती है, लाला ने गरुड़ विमान मंगवाया और उस विमान पर बैठ करके स्वयं भी अपने सखों को भी, अभी भी वृंदावन में जाओगे आप तो वो गरुड़ स्थान मिलेगा जिस जगह पर विमान आया था, और उसी स्थान पर भगवान बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान किया था। तो वैकुंठ में चले गए। अब वैकुंठ में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण चार भुजा वाले बन गए, क्योंकि वैकुंठ में तो चार भुजा वाले भगवान है। तो वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण जो है चार भुजा वाले, तब अद्भुतम अम्बु चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा और पद्म को लिए हुए एक बड़े विशाल मचान पर खड़े हो गए। बड़े बड़े पार्षद आकर के उपहार दे रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, स्तव स्तुति कर रहे हैं। तो सखाओं ने श्री कृष्ण से मिलने के लिए आगे बढ़े तो उनको रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। अरे आगे नहीं जा सकते आप, यही दूर से दर्शन करो। अरे वो सोचते इसको तो हम चांटा मार देते थे, घोड़ा बनाते थे, इसके साथ तो हम गुल्ली डंडा खेलते थे, इसके साथ तो हम गेंदे खेलते थे। आज ये चतुर्भुज बंद करके वहां खड़ा हुआ और हमको जाने भी नहीं दे रहे। तब जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, लाला कन्हैया, अरे हमको ये स्वरूप नहीं तुम्हारा देखना, वो चलो जो तेरा बालक वाला रूप था वही दिखाओ हमको। तब इतना शोर वैकुंठ में डाल दिया, सब परेशान हो गए। भगवान ने कहा, भाई मैं द्वारा इनके साथ जा रहा हूँ, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं ऐसे। उसी समय भगवान ने फिर अपना छोटा रूप जैसे मित्रों के साथ खेलते थे बनाया, और बना करके फिर विमान पर बैठे और फिर ब्रज में आकर के पहुंचे। तो सखा बोलने लगे, देख लाला भाई, हम भी तुम्हारे वैकुंठ में जाएंगे, ऐसा रूप हम भी तुम्हारा देखेंगे, हमको तो यही रूप आपका अच्छा लगता है। बंधुओं, भगवान का बाल रूप जो है, दविज रूप जो है,
यही सुख प्रदान करने वाला है। इसी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है और इसी की आराधना हम लोगों को करनी चाहिए, जिससे भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम, स्नेह, प्यार और भगवान के साथ हम खेल सके, बातचीत कर सके, उनके साथ बैठ करके खा पी सके, गुल्ली डंडा खेल सके, गेंद खेल सके। ऐसी भावना रख करके जब हम भगवान की सखा भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से भक्ति करेंगे तो भगवान का यही स्वरूप हमको प्राप्त होगा और उससे आनंद, परमानंद, परम सुख, परम शांति की उपलब्धि होगी। तो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन एकादशी का, जिस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी, उसकी कथा की भी हमने चर्चा की है और भी कई महत्वपूर्ण बीच में चर्चाएं हुई। कल आखिरी दिन है, विश्राम का दिन है और है भी संडे, कोई बहाना नहीं कि छुट्टी नहीं मिली। तो हमारे संतगण कहते हैं कि कोई 8 दिन कथा में ना आ पाया, कोई मजबूरी है, परेशानी है, मन नहीं माना, तो अगर आखिरी दिन भी आकर के भगवान की कथा को सुन ले और सत्संग में बैठ जाए तो उसे पूरी कथा 9 दिन की जो हुई है उसका फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो कल के बाद तो पता नहीं भगवान कब आप लोगों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करवाएंगे, कब आप लोगों से मिलेंगे, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन हो सके तो खुद भी आप कथा में कल आइए और अपने परिवार तथा और भी मित्र सखाओं को इस कथा के बारे में बोल करके आखिरी दिन की कथा में उनको लाइए। तो आज आरती के बाद आपको फलाहार प्रसाद मिलेगा और आप उस प्रसाद को खा करके भगवान का गुणगान करें। आइए अब खड़े होकर के हम लोग ठाकुर जी की आरती का दर्शन करें। भाई लोग